अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजी एंजालॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। मतलब हेमिकॉर्डेटा बात तो समझ में आ गई होगी। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द एनिमल डिवर्सिटी चैप्टर क्लास फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो ये 10 चैप्टर है बायोलॉजी का, वो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ही छोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के चंद एमसीक्यूज़ भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यूज़ के आंसर आपने देने हैं। ठीक है, और आई होप कि मतलब जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो इसी लेक्चर में से ही होंगे, बाहर से नहीं होंगे। कि ऐसा नहीं है कि लेक्चर ये वाला हो और एमसीक्यूज़ मैंने कहीं बाहर से उठा के दे दी हूँ। नहीं, इसी लेक्चर में से, मतलब इसी वीडियो में से जो स्लाइड्स मेरे पास हैं इसी में से ही बने हुए हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, वो आपने सॉल्व करने। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में आपको पता है कि ये सारे के सारे मतलब ये बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इनके बॉडी को हम 2 एक्सेस में कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं सिंगल एक्सेस से। 2 एक्सेस से नहीं, सॉरी, मैं उस वक्त भूल गया था। तो मतलब इनके बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय वन एक्सेस। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये कि ये सारे मेराइन हैं, मतलब मेराइन वाटर में रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब इनके हेड्स को या इनके अपनी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रोबोसिस है, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, मतलब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है इनका बॉडी। ओके, उसके बाद ये जितने भी मतलब इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा से मिलते हैं। और हिमी का मतलब होता है हाफ और कार्डेटा का मतलब होता है आधे कार्डेटा। ठीक है, आधे कार्डेटा हम इन्हें कहते हैं। और उसके बाद मतलब ये कि जब ये हेमिकॉर्डेटा को हम इकाइनोडर्मेटा या कॉर्डेटा के हवाले से जब स्टडी करते हैं तो हम इन्हें ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। अब ड्यूट्रोस्टोम किसे कहते हैं? ड्यूट्रोस्टोम एक्चुअली जो ब्लास्टोपोर होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर वो किस में डिवाइड हो जाता है? ठीक है, मतलब उससे माउथ नहीं बनता, उससे क्या बनता है? एनस बनता है, एक्सटर्नल ओपनिंग बनती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्यूट्रोस्टोम। ठीक है, मतलब ये कि इसमें पहले एनस एनस बनता है, फिर क्या बनता है? माउथ बनता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये कॉर्डेटा से रिलेटेड हैं। ठीक है, कॉर्डेटा फैमिली से, तो इसलिए हम इन्हें प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं, मतलब कॉर्डेट से पहले वाले। और इसके एग्जांपल्स में ये ब्लानोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस आ जाते हैं। ठीक है, उनके ये स्ट्रक्चर भी सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हर एक का मतलब प्रोबोसिस है, उसका कॉलर है और उसका मतलब ट्रंक है, 3 रीजन। ठीक है, तो दोनों में यही चीज़ें कॉमन है। ठीक है, और बाकी बॉडी के मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक का जो है ना, आगे हम आपके यानी आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको दिखा के आपको डराना मैं नहीं चाहता। ठीक है, जो आपके सिलेबस में हम उसे उस चीज़ को ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कि ये सॉफ्ट होते हैं, वार्म लाइक इनकी बॉडी होती है। बॉडी जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, और उसके बाद ये बॉडी वाल इनकी यूनिसेलुलर एपिडर्मिस, मतलब सिंगल सेल के सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बना हुआ होता है यानी इनका बॉडी। ठीक है, और उसके बाद एपिडर्मिस में म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, तो वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको नज़र आ रहा है, प्रोबोसिस भी आपको नज़र आ रहा है इस इमेज में। ठीक है, ऊपर ऊपर टॉप पे, टॉप वाला रीजन हेड, और उसके दरमियान में सेंटर वाला आपको कॉलर नज़र आ रहा है, और कॉलर के बाद आपको नीचे वाला पोर्शन जो यू टाइप का है वो क्या है? ट्रंक। ठीक है, यू की लूप का लूप समझ लो, तो वो क्या है? इसका ट्रंक है। उसके बाद अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो स्ट्रेट है, लेकिन इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। अब इसका मतलब ये है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मीन उसका वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मतलब उसमें चेंजेस आती हैं, जैसे कि आप बल खाना या वगैरह वगैरह, यानी उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब ये कि टेढ़ी मोड़ी हुई, सीधी, करवी वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, वो उस पे डिपेंड करता है। मोस्टली क्या होता है? स्ट्रेट होता है। उसके बाद सिलुम कैविटीज़।
ठीक है। बॉडी कैविटी भी हम जिसे कहते हैं सिलोम कैविटीज़, मतलब ये जो इसके तीन पोर्शंस हैं, प्रोबोसिस, कॉलर या सिलोमिक पाउच, उन मतलब ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। मतलब प्रोबोसिस में उसके अलहदा कैविटी है, अलहदा टाइप की ऐसे समझो कैविटी है, कॉलर में उसकी अलहदा टाइप की कैविटी है, और सिलोमिक पाउच में उसकी अलहदा मतलब वो एक अलहदा कैविटी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मीडियन डॉर्सल्स एंड मीडियन वेंट्रल वेसल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद एक होता है डॉर्सल वेंट्रल और इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये ऊपर और नीचे वाला मतलब ऊपर वाला डॉर्सल और नीचे वाला वेंट्रल, सॉरी मैं यहाँ स्लाइड ऐड करना भूल गया हूँ, तो उसमें शायद मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकता था कि डॉर्सल ऊपर वाली साइड और वेंट्रल नीचे वाली साइड है, ठीक है। और ये भी मतलब कॉलर के बिहाइंड पीछे की तरफ मौजूद होते हैं। उसके बाद इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो ग्लैमेरुलस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ग्लैमेरुलस ये है जो मतलब वेस्ट मटेरियल्स को क्या करता है, धकेलता है, रिमूव करता है। आप 10th के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें कि ग्लैमेरुलस ब्लड फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और उसके बाद इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सब एपिडर्मस प्लेक्सस ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, इसको भी मतलब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर है आपकी बुक में मौजूद है। हमने यहाँ एक बात की थी, शायद यहाँ है भी सही कि नहीं है। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ गिल स्लिट्स। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसका बना होता है, गिल स्लिट्स, जिन्हें हम फ्रेंजियर पोज या फ्रेंजियल सेलेट्स या फ्रेंजियल्स गिल सेलेट्स भी कहते हैं, जो कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब छोटे छोटे डॉट स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये इस जगह पे देखें, ठीक है, स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इनके क्या हैं, फेरेंजियल ग्लेट्स या फेरेंजियल स्लेट्स या गिल स्लेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी वही आपको पता है इसका क्या है, कॉलर है, और ये बैक वाला साइड ट्रंक है, और इसमें ये क्या है, एनस है। ड्यूटोस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें किसकी डेवलप हुई है, एनस की डेवलप हुई है, ओके। पहले मतलब इनका एनएस डेवलप होता है। उसके बाद ये वाला साइड में आपको जो डब्बा नज़र आ रहा है, डब्बे में क्या कहता है कि एक्चुअली जो नर्वस सिस्टम है इन द केस ऑफ बायलेटरल सिमेट्रिकल या बायलेटरल सिस्टम के मुताबिक वो क्या देता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्लेक्सस वगैरह ये बनता है, पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस ये बनते हैं। और ये चीज़ें बनती कहाँ से हैं, वो आपको नीचे लिखा होगा कि दिस इज़ सैचुरेटेड इन द लूज मेजनकैमा, मतलब ये मेजनकैमा से नीचे मतलब वो वहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में एडिशन नहीं है, लेकिन ये मैंने ऐड कर दिए, पता चले आपको कि ये जो एपिडर्मल सब एपिडर्मल प्लेक्सेस हैं ये कहाँ से आती हैं, मेसेनकाइमा से आती हैं, ठीक है। और ये किस किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स पर, गैंग्लियंस पर एंड देयर प्रोसेसेस, ठीक है। और उसके बाद मतलब एक और किस्म का भी एन अदर सब एपिडर्मल प्लेक्सेस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स और अबव द मस्कुलर लेयर्स। मस्कुलर लेयर के ऊपर एपिथेलियल जो सेल्स मौजूद होते हैं उनमें क्या मौजूद होता है, उनकी बेस पे क्या मौजूद होता है, एक और भी सब एपिडर्मल प्लेक्सस मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक तो हुआ ख़त्म। उसके बाद आगे है हेमिकॉर्डेटा के करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सॉरी एमसीक्यूज़ हैं। पहला है कि हेमिकॉर्डेटा शेयर करैक्टरिस्टिक्स विद, किसके साथ शेयर करता है, ज़रा आप बताएं। कॉर्डेटा ओनली, इकेनोडर्म ओनली, एनालेट्स या ए एंड बी बोथ। आपको पता चल गया होगा हमारे इस लेक्चर के शुरू में पहला मतलब मैंने यही बात की थी। उसके बाद एकॉन वर्म्स आर इंक्लूडेड इन द फैलम। एकॉन वर्म्स ही हैं ये, जैसे मैंने बात की है साइकोग्लॉसिस जैसे हमने बात की थी, वो इकॉर्न वर्म है, उससे कॉमन नेम, ठीक है। और उसके बाद डैश इज एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा, ये भी तो आपके सामने बिल्कुल हम इसी चीज़ को बार बार डिस्कस करते हैं। फ्रेंजियल गिल स्लिट्स और डॉर्सल इन, किस में डॉर्सल साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा के, यूरोकॉर्डेटा के, हेमिकॉर्डेटा के और यूकॉर्डेटा के, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपको पता होगा कि फ्रेंजियल स्लिट्स हमने किस में डॉर्सल साइड पे पढ़े थे, तो वो क्या होगा, हेमिकॉर्डेटा होगा। तो ये मतलब इतना छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह हम और भी मतलब जितने भी ये सारे फैलम्स हैं ना, इन सब को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इससे पहले मतलब फैलम पोरीफेरा के बाद एक्चुअली और टॉपिक था
तो वो काफ़ी बड़ा था, मेरा सेल ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं बना सका, नहीं काम कर सका। तो इंशाल्लाह अब जो है ना नेक्स्ट मैं वही डिस्कस करूँगा इस बारे में। मतलब आप रिलैक्स रहें और इन चीज़ों को मैं फुली मतलब जितना मुझसे हो सकेगा मैं डिटेल में और सिंपल एक्सप्लेन करूँगा। मतलब ये लोग, मैं खुद भी कहता हूँ कि हमारे टीचर्स ने भी इस चैप्टर को छोड़ दिया था। अक्सर फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर छोड़ देते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो यार बड़ा आसान चैप्टर है। मैं सीरियसली कहता हूँ यार, जो बंदा इस चीज़ को पढ़ चुका है ना, मैं उनको ये कहता हूँ उनसे पूछ लें, इससे आसान चैप्टर तो कोई है ही नहीं यार। इसमें एनिमल है, उसकी खूबियाँ बयान की हुई है, बात ख़त्म, सिंपल सी बात है। यहाँ ना कोई आपको रिएक्शन मिलेगा, ना कोई यहाँ कोई आपने कोई और थ्योरी या रट्टा मारना है। डायरेक्ट सिंपल है, एक जानवर को देखो और उसकी खूबियाँ देखो, बस बात ख़त्म। इतना सा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।